Hello बच्चों, let's read the question. Consider the given figure showing the formation of H2 ion depending on internuclear distance versus potential energy of the system. Here the graph is given and here also the question is asked which is the correct statement. Here the statement or the options are given. Here option number 1 is what? Curve 1 represents the most stable state of the system for H2 ion. Then option number 2 is curve 2 represents the most stable state of the system for H2 ion. Then here option number 3 is given. Curve 1 indicates that the molecular hydrogen ion is formed. Then here option number 4 is given. Curve 2 represents the energy level of antibonding region. Here इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि H2 आयन डिपेंडिंग ऑन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. हियर हमको दिया गया है कि एक ग्राफ, इस ग्राफ में ये है 1 नंबर का कर्व, ये है 2 नंबर का कर्व. दैट मीन्स हमको यहीं पर दिया गया है कि 2 कर्व. यहीं पर हम पहले कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस आयन. Here we calculate bond order of H2 plus ion. Here we know the formula of bond order. यहीं पर हम लिखते हैं formula of bond order. वो हम कैसे लिखते हैं? Here we write number of what? Number of electron in bonding orbital minus what? Number of electron in what? Anti-bonding orbital. Here we write anti-bonding orbital. Then इसको हम डिवाइड करते हैं 2 के द्वारा. देन हम पहले H2 प्लस में देखते हैं. H2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है H2 प्लस में. हियर यू राइट 1 इलेक्ट्रॉन इन H2 प्लस. इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? फेलिंग कैसे होगा H2 प्लस का? सिग्मा 1s देन सिग्मा 1a स्टार. हियर 1 इलेक्ट्रॉन इन H2. Then here we calculate the bond order which is equal to what? 1 is bonding, then here anti-bonding is 0, then divided by what? 2, then here which is equal to 1 by 2, then which is equal to what? 0.5. That means here H2 is exist. Here we write H2 is what? Exist. जब उसका वैल्यू क्या आ गई? 0.5 आ गई. मीन्स हियर व्हाट? H2 एग्जिस्ट कर गई. अब H2 एग्जिस्ट करेगा वहीं पर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा. स्टेबल होने के बाद एटम और आयंस के अंदर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा. वहीं पर कर्व में दिख रही है. फर्स्ट कर्व में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. यहीं पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है. मीन्स हम जब कंपेयर करेंगे इस दोनों कर्व को, वहीं पर फर्स्ट कर्व में क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है? कम है, इसीलिए वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. हम अब सेकंड कर्व में आता है. सेकंड कर्व में उसका वैल्यू क्या है? -200 क्या है? किलो जूल पर मोल है. उसका वैल्यू यहीं पर कम है. दैट मीन्स 200 किलो जूल पर मोल है. दैट मीन्स हियर इसका एनर्जी लेवल क्या होगा? कम होगा. एंड इसका क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या है? वो भी कम है. इसीलिए का मॉलिक्यूल क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा. एंड इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वो भी ज्यादा स्टेबल होगा, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 0.2 व्हाट? नैनोमीटर होगा. इसीलिए यहीं पर क्या होगा? हाइड्रोजन अंदर जो बॉन्डिंग होगा वो बहुत क्या होगा? लोअर होगा. इसीलिए कर्व 2 व्हाट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट स्टेबल स्टेट of the system for H2 plus ion. We come from our option. Our option number 2 is given. Curve 2 represents the most stable state of the system for H2 plus ion. Therefore our correct option is option number 2. So hope you understood it well. Best of luck.